कि जिसके बगैर हमने एक पल जीना नहीं सीखा। अब तो महाराज जैसे ही पता चला तो नंद बाबा से कहती हैं, ये कौन है और ये क्यों आया है यहाँ पर? हमारे पुत्रों को हमसे अलग करने आया है। नंद बाबा समझा रहे हैं, अरे यशोदा ऐसी बात ना है, मेला देखने जाएंगे फिर लौट कर आ जाएंगे। अब तो महाराज जैसे ही पता चला, लेकिन मैया का, माँ का हृदय तो माँ का हृदय भैया। ऐसा रुधन करने लगी, अभी गए नहीं है, केवल बात कान में पड़ी है। मानो ऐसा लग रहा है यशोदा मैया को कि उनके प्राण अब निकल कर जा रहे हैं, ऐसा कष्ट हो रहा है। अब तो महाराज जैसे ही गोपियों को, क्योंकि करने करने जपंजना, पल भर में बात फैल गई और समस्त गोपियों को जैसे ही पता चला, समस्त गोपियां श्री राधा जी के पास गई और कहा कि नंद राय के महल के आगे एक दिव्य रथ खड़ा है और हमने सुना है कि हमारे प्राण प्यारे कृष्ण और बलराम कल हमको छोड़कर जाएंगे। थोड़ा रात्रि का समय हुआ। अब तो महाराज यशोदा मैया को रात भर नींद नहीं आई है कि कल मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर चला जाएगा, कल मेरा बलराम मुझे छोड़कर चला जाएगा। रात भर नींद नहीं आई। अब जैसे महाराज सुबह हुई तो सुबह दरवाजे पर देखा तो हजारों गोपियां हैं, हजारों गोपियां, ग्वाल बाल भी हैं। आज समस्त ब्रजमंडल मानो ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया हो, समस्त स्तब्ध है, कोई चिड़िया की आवाज नहीं है, गाय रवा नहीं रही है और गायों की आंखों से अश्रुपात हो रहा है कि आज हमको चराने वाला वह कृष्ण हमको छोड़कर चला जाएगा। इस प्रकार महाराज पूरा ब्रज सुनसान हो गया है। जैसे ही आज मैया को प्रणाम किया है कन्हैया ने, दादा बलराम ने, माँ अब आ गया तो मैं मथुरा जाऊं और सुहा या परसुहा, कल या परसों में मैं आ जाऊंगा। महाराज यशोदा मैया के तो अश्रु रुक ही नहीं रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं। अब तो जैसे ही अक्रूर जी नंद बाबा को समझाते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया को समझाती हैं और नंद बाबा कहते हैं, भाग्यवान हम भी तो जा रहे हैं, इतना रुदन करने वाली कौन सी बात है, लेकिन आज कन्हैया मैया से बिछड़कर जा रहे हैं। ये उनका हृदय, जो उनके हृदय में बात खटक रही है, वह ऐसा महसूस कर रही है कि अब कन्हैया लौट कर नहीं आएगा, लौट कर नहीं आएगा। समस्त गोपियां हैं। अब जैसे महाराज प्रणाम किया है यशोदा मैया को और जैसे ही रथ में आरूढ़ होने वाले हैं, इधर नंद बाबा गोप ग्वालों के साथ में अपनी बैलगाड़ियों के साथ वह मथुरा की ओर निकल गए। अब जैसे ही अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ हैं और दोनों भैयाओं को रथ में बैठा लिया है और जैसे ही रथ हाका तो महाराज हजारों गोपियां रथ के आगे लेट गई, हजारों गोपियां। जैसे ही देखा, अरे गोपियों ये क्या कर रही हो? केशव आप हमको छोड़कर जा रहे हो, क्या हमसे कोई गलती हुई है? गोपियां कह रही हैं,
किशोरी जी आप भी कुछ समझाओ ना। इस प्रकार महाराज रुदन करने लगी हैं गोपियां। और थोड़ी दूर रथ आगे बढ़ा तो पीछे से आवाज आई यशोदा मैया की, लाला ओ लाला थोड़ा रुक जा बेटा रुक जा। जैसी महाराज आवाज सुनी यशोदा मैया की, कृष्ण बलराम रथ से कूद पड़े। कहा बात है मैया, कहा बात है, कहा है गो? लाला मुझे पतो चल गई कि तू मेरो छोरा ना है, तू मेरो पुत्र ना है, तू देवकी को पुत्र है, इसलिए मुझे पतो चल गई है कि तू भगवान है। अब यशोदा मैया कहती है, लाला एक बात मैं तुझसे पूछूं, मुझे क्षमा कर दे वो। मैया कैसी बात कर रही हो? अरे माँ कब से क्षमा याचना करने लग गई? कन्हैया कहते हैं, माँ ऐसा मत बोलो। यशोदा मैया कहती है, लाला एक बात पूछूं, मैं कितनी निष्ठुर हूँ, मैं कितनी बड़ी पापी हूँ। मैं केवल उन मटकियों को फोड़ने के चक्कर में, उन मिट्टी के बदले, उन माट मटका जो तूने फोड़े थे उसके बदले मैंने तुझे कितना बड़ा दंड दिया, तुझे उखल से बांध दिया। लाला जब मैंने तुझे बांधा था क्या उन रस्सियों से तेरी कमर पे कोई निशान पड़ा? लाला मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। और रुदन करती हुई महाराज आज कन्हैया को विदा कर रही हैं। सभी गाते हुए जा रहे हैं, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। सभी गोपियां आज विधाता को कोस रही हैं। अहो विधातस्तव न कुचित दया। अरे विधाता तू कैसा निष्ठुर है। अरे दो प्रेमियों को मिलाता है, उसके बाद दोनों का बिछोड़ करवा देता है। अरे ये कहाँ की नीति है रे तेरी? संयोज्य मित्या प्रणयेन देहिनः ताशाकृताठान व्युन्न पार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टतं यथा विसृज्य लज्जाम मृदु सुस्वराम। आज सारी गोपियां लोक लाज का त्याग करके भगवान से प्रेम करने के लिए उमड़ पड़ी हैं। कोई रुदन कर रही है, कोई कुछ कह रही है। केशव आज आप हमको छोड़कर जाए। अरे नहीं गोपियों, मैं स्व या परस्व, कल नहीं तो परसों में अवश्य आऊंगा। इस प्रकार सांत्वना दे रहे हैं। तो महाराज गा रहे हैं, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। मानो गोपियां कह रही है, हे प्राण प्यारे आप हमको त्याग कर जा रहे हैं। और क्या गा रही गोपियां? माँ यशोदा दुखित नंद बाबा, यशोदा दुखित नंद बाबा, माँ यशोदा
नंद बाबा भये, यशोदा दुखित नंद बाबा भये। ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले। छोड़ सब से लगन, छोड़ सब से लगन, प्राण तन मन धन, सब से लगन प्राण तन मन धन। श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन। हरि बोल। सारी गोपियां रोते हुए गा रही हैं, हे केशव आज हमको आप छोड़कर जा रहे हो, लगता है ऐसा कि आज हमारे प्राण जीवित क्यों हैं, इन प्राणों को भी लेके जाओ। जय हो। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, बिना चैन कैसे पड़े, मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माधव की चोरी करे, कौन नवनीत माधव की चोरी करे। जय हो भैया, जय हो। बोल माँ के बिहारी लाल की, ब्रज वल्लभ लाल की। आज महाराज दिव्य कंस का उद्धार किया है, और कंस का उद्धार करने के बाद आज कन्हैया ने सर्वप्रथम अपने माता पिता को जेल से निकलवाया है और माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम किया है। जैसे ही प्रणाम किया सर्वप्रथम देवकी मैया ने, क्योंकि कहा तो वो छोटे से शिशु के रूप में देखा था और आज कहा महाराज कितने बड़े हो गए, कन्हैया को महाराज हृदय से लगाया। देवकी मैया आनंदित होने लगी। अब तो जैसे ही महाराज कृष्ण को जेल से मुक्त किया है और मथुरा का राजा बनाया है। अब जैसे ही देवकी मैया वसुदेव जी जब बड़े प्यार से अपने महल में आए हैं, अब जो गोप ग्वाल नंद बाबा हैं कन्हैया से कहते हैं लाला चलो, अब बहुत समय है वो यहाँ पे, आपकी मैया भी याद करती होगी आपको, कई दिन हो गए हैं ना आपको। अब तो जैसे देखा महाराज, आज कन्हैया कहते हैं बाबा आप यहाँ से चलो, आप गोप ग्वालों को लेकर यहाँ से वृंदावन प्रस्थान करो, मैं बहुत जल्दी ही आऊंगा। इतना सुना महाराज, नंद बाबा उदास हो गए। लाला कोई गलती हैगी हमसे? ना ना बाबा ऐसी कोई बात ना है, लेकिन अब आप इन गोप ग्वालों को लेकर चलो, मैं आऊंगा। इस प्रकार नंद बाबा को विदा करके महाराज आज देवकी मैया ने, वसुदेव जी ने कन्हैया का मुंडन संस्कार करवाया और उनको पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन के लिए भेजा।
गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सो पाई। महाराज आज कन्हैया ने अवंतिका में दिव्य एक नहीं दो नहीं 64 प्रकार की विद्याओं का सहज में ही उनको सीख लिया है। अब जैसे ही विद्या अध्ययन कर गुरुजी को प्रणाम करके आने लगे तो गुरुजी से कहते हैं, गुरुदेव हम गुरु दक्षिणा में आपको क्या दें? गुरुदेव कहते हैं, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका बस प्रेम ही हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन आप ऐसा करो कि आप अपनी गुरु माता के पास जाओ, उनसे पूछो कि उनकी कोई याचना हो, कोई कामना हो। तो महाराज दोनों राम श्याम, क्योंकि आज जब पढ़ाई करने के लिए आए थे ना, तो इसी गुरुकुल में कन्हैया से एक उनके मित्र मिले हैं, नाम है सुदामा। बड़े संग पढ़े लिखे हैं भैया। आगे कथा आप सुने श्रवण करेंगे। इसलिए आज जैसे ही गुरु माता के पास आए हैं, मैया हम आपको गुरु दक्षिणा में आपको क्या दें? मैया कहती है, प्रभु मुझे कोई याचना नहीं है, मुझे तो आप कुछ देना चाहते हो तो मेरा जो मृत पुत्र है आप उसको मुझे प्रदान करें, हमारे पुत्र को लौटा दें आप। इतना सुना महाराज, तो जैसे ही कन्हैया सर्वप्रथम यमपुरी गए हैं, वहां पर देखा, यमराज से पूछा है, हमारे गुरु पुत्र हैं आपके पास, कहाँ हैं वो? महाराज समुद्र तट से दक्षिण की ओर यमपुरी में गए हैं। भगवान कहते हैं, गुरु पुत्र में हानितम निज कर्म निबंधनम। यमराज गुरु पुत्र को यहाँ लाओ। यमराज ने तुरंत महाराज गुरु पुत्र को प्रदान किया है और वह गुरु पुत्र गुरु माता के चरणों में निवेदित किया है, माँ यह रही आपकी गुरु दक्षिणा। इस प्रकार महाराज आज कन्हैया मथुरा के लिए वापस आए हैं। एक बार देवकी मैया ने सोचा कि आज कन्हैया के लिए मैं दिव्य पकवान बनाऊंगी, अपने हाथों से पकाऊंगी। ऐसे ऐसे दिव्य पकवान महाराज, जैसे ही दिव्य थाली तैयार करी, लेकिन कन्हैया यहाँ पर उदास रहते हैं। एक बार उद्धव उनके मित्र हैं, उद्धव के साथ में यमुना स्नान करने गए और यमुना जी में स्नान किया तो महाराज, क्योंकि श्री राधा रानी है ना, वह नित्य यमुना जी में एक कमल का पुष्प बहाती थी। आज भी देखेंगे आप, वृंदावन से जब मथुरा की ओर यमुना जी आ रही हैं तो सबसे पहले नित्य सुबह उठकर श्री किशोरी जी एक दिव्य फूल यमुना जी में बहाती थी। आज कन्हैया ने देखा कि वृंदावन की ओर से यह दिव्य फूल चलकर आ रहा है। आज कन्हैया ने जैसे ही उठाया और अपने नासिका के पास लेकर आए तो साक्षात श्री किशोरी जी की सुगंध उस पुष्प से आई है। मानो आज कन्हैया को श्री किशोरी जी की याद आ रही है। उद्धव जी साथ में खड़े हैं और कन्हैया ने जैसे सुगंध ली उस पुष्प की तो महाराज मूर्छित होने लगे। आज उद्धव जी ने उस कन्हैया को महाराज अपने हाथों से संभाला है और जैसे ही महल में लेकर आए तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप ये बताइए कि आप उस पुष्प की सुगंध लेकर आप कैसे मूर्छित कैसे हो सकते हैं? और तो देखा महाराज, तो कन्हैया कहते हैं उद्धव से, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अरे उद्धव, मोहे ब्रज की बहुत याद आवे।
उद्धव कहते हैं प्रभु आप तो परम तत्व हैं, परम पिता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, आपको उस ब्रज की याद आती है, उन गोप ग्वालों की याद आती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। महाराज आज कन्हैया रुदन कर रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं कि उठो मोहि ब्रज विश्वरत रानी, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। हे उद्धव मोए वह ब्रज की बहुत याद आवे, बहुत याद आवे, और मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है। उद्धव ऐसा करो तुम ब्रज जाओ। प्रभु मैं ब्रज जाऊं, मैं बृहस्पति का शिष्य, परम विद्वान, और मुझको आप ब्रज भेज रहे हो। अरे मेरे ज्ञान के आगे वह गंवार ग्वाले वो गोपियां कैसे टिक सकेंगी, उनको मैं कैसे समझाऊंगा। भगवान ने देखा इतना बड़ा अहंकार ज्ञान का, और भैया भगवान अहंकार का नाश करने वाले हैं, किसी का अभिमान नहीं रखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं गच्छो तवं ब्रजं सौम्यं पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत संदेशेर विमोचय। हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता गोपियों वो मेरे वियोग से अत्यंत दुखी है, जो मेरा संदेश उनको सुनाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कहा घनश्याम ने उठो तो वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कछु तत्व समझाना। विरह वेदना में वो सदा आंसू बहाती हैं, सिसकती हैं, रोती हैं और मुझको याद करती हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव तू वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। वे कैसी गोपियां हैं? उद्धव कहते हैं भगवान कहा हंस करके उद्धव ने अभी जाता हूं मैं वृंदावन, जरा मैं भी तो देखूं वह कैसा है प्रेम का बंधन, वो कैसी गोपियां हैं जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक प्रेम लीला का सदा गुणगान गाती हैं। चले मथुरा से कुछ दूर, चले मथुरा से कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने कि तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने, तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। आज महाराज उद्धव जी का दिव्य श्रृंगार करके हमारे श्री बिहारी जी ने उनको ब्रज में भेजा है, और जैसे ही ब्रज में भेजा, आज क्योंकि इधर जब नंद बाबा गोप ग्वालों को लेकर ब्रज में आए, इधर महाराज सभी गोपियों का हाल बड़ा बेहाल है, और यशोदा मैया नित्य प्रति महाराज रुदन करने लगती है, मानो पूरा ब्रज सुनना पड़ा है। और जैसे ही उद्धव वृंदावन की ओर आए हैं, और तो महाराज जब कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि तुम वृंदावन जाना और मेरी माता को एक संदेश देना। क्या संदेश? मैया से कहना कि कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी, जल चराना
पवावे। उद्धव मैया से कहना, मैया तेरो कन्हैया तेरी बहुत याद करे है, कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी, जल अचरा न करावे। माखन रोटी को नाम न जाने, कनुआ कहे मोहे कोई न पुकारे। अरे मैया यहाँ तो कोई माखन रोटी को कोई नाम ही ना जाने, और ना मुझे प्यार से कोई कनुआ कहता है। कहना उद्धव मैया से कहना। और बाबा के लिए भी संदेश दिया है, बाबा नंद अंगुरिया बाबा नंद अंगुरिया कहनित, चलनो नित्य सिखावे। थको जान कन्हैया मेरो, जब मैं थक जाता था तो बाबा, जो नंद बाबा हैं, जो मेरे बाबा हैं, वह जब मुझे हाथ पकड़कर, अंगुलियां पकड़कर चलना सिखाते। अब मैं जब थक जाता तो मुझे बाबा ना अपनी गोदी में ले लेते। बाबा से कहना कि बाबा आपको कन्हैया बहुत याद करते हैं। और गोपियों का भी उपदेश दिया है। गोपियों से कहना कि आपको भगवान श्री कृष्ण याद करते हैं, जो तब आपका उपदेश हो वो सब कह देना। और एक विशेष बात, हमारी श्री लाडली जी श्री किशोरी जी के लिए भी एक संदेश दिया है। हे विश्वभानु सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, तार दियो ब्रज मंडल ते, अब और दंड रहो तिहारो। सो कर ले अपना कर ले निकुंज कुटी यमुना को किनारो, आप सुजान दया की निधान, भई सो भई अब वेग संभालो। हे उद्धव, बरसाने वाली श्री किशोरी जी से उनके चरणों में निवेदन करना, हे किशोरी जी हमसे, उन कन्हैया से क्या अपराध हो गया जो आपने कन्हैया को ब्रज से दूर कर दिया है। यदि कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करके कन्हैया को ब्रज में बुला लीजिए। बिना किशोरी की कृपा के कोई ब्रज में वास नहीं कर सकता भैया। सूरदास जी भाव लिख रहे हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। सुनी यमुना सुना मधुवन, सुना गोकुल गाँव। गोपियां गा रही हैं बड़े भाव के साथ, मीठी मीठी ताली के साथ में याद करना है कृष्ण को। चले आओ मेरे भगवान, चले आओ मेरे भगवान, चले आओ मेरे भगवान, चले आओ मेरे भगवान। सुनी यमुना सुना मधुवन, सुना गोकुल गाँव। सुनी यमुना सुना मधुवन, सुना गोकुल गाँव। सुनी यमुना सुना मधुवन,
यमुना सोना मधुबन सोना चले आओ मेरे भगवान चले आओ मेरे भगवान चले आओ मेरे नंदलाल चले आओ और गोपियां गा रही हैं कहाँ गई वो मधुर मुरलिया ढूंढे हर बजवाला 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 विरह अग्नि में छोड़ गया हमको गोकुल का ज्वाला विरह अग्नि में छोड़ गया वो हमको गोकुल का लाला विरह अग्नि में छोड़ गया हमको गोकुल का ज्वाला विरह अग्नि में छोड़ गया हमको गोकुल का ज्वाला चले आओ मेरे भगवान चले आओ मेरे भगवान चले आओ मेरे नंदलाल चले आओ मेरे नंदलाल पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर दूर खड़े मुस्काने लगे जब चाहो मिलने की जरा मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे कैसे छुपाने और भैया बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाने लगे करुणा करनी तो दूर रही गोपियां कह रही हैं करुणा निधि हो के सताने लगे निधि हो के सताने लगे करुणा निधि हो के सताने लगे करुणा निधि हो के सताने लगे चले आओ मेरे भगवान चले आओ मेरे भगवान चले आओ मानो ये गोपियां पुकार रही हैं जैसे ही उद्धव आए हैं और आए हैं क्योंकि सब गोप ग्वाल वृंदावन की सीमा पर जो रास्ता मथुरा के लिए गया है सब वहां पर आकर नित्य ठाकुर का दर्शन करने के लिए एकत्रित होते थे कि आज हमारा कन्हैया आएगा और आज हम कन्हैया के साथ कुछ मस्ती करेंगे कुछ खेल खेलेंगे। लेकिन सुबह से बैठते हैं शाम हो जाती है कन्हैया नहीं आता है और जब कन्हैया नहीं आता है तो सब गोप ग्वाल सब श्रीदामा मधुमंगल तोष आदि सब मित्र यशोदा मैया के साथ के पास जाते हैं और कहते हैं मैया तेरो लाला आज भी ना आयो। लेकिन दूसरा ग्वाला कहता है कोई बात नहीं मैया शायद कल आ जावे वो हम कल फिर जाएंगे। महाराज नित्य का यह ब्रजवासियों का प्रेम है। अब जैसे उद्धव आए सर्वप्रथम जहां पर गोप ग्वालों की मंडली बैठी है देखा कि कोई रथ आ रहा है और सबसे पहले महाराज श्रीदामा मधुमंगल सब भागने लगे कि आज कन्हैया हमारे आगे आज हमारे कन्हैया आगे। इधर देखा महाराज तब वहां पर कन्हैया नहीं थे। कन्हैया के जैसे ही उनके मित्र उद्धव हैं। उद्धव कहते हैं हम बृहस्पति के शिष्य भगवान कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमें नंद भवन का पता बतलाएं। इतना महाराज अभिमान में बोले। सभी गोपवाल स्तब्ध हो गए। कहने लगे अरे कन्हैया तो बड़ा निष्ठुर निकला रे।
आज कई वर्षों बाद यदि कोई भेजा है तो अपने जैसा महाराज, अपना मित्र भेजा है। सभी गोत्र वालों ने बता दिया, उद्धव यह जो आप जो पानी की धार देख रहे हो ना, इस धार को छोड़ना मत। यह सीधी नंद भवन की ओर जा रही है, नंद भवन से ही प्रारंभ हो रही है। उद्धव जी ने पूछा, इसका क्या तात्पर्य है? अरे उद्धव, थोड़ा जाकर देख तो सही। आज वो यशोदा मैया जहाँ हर वक्त कहती थी, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, आज वह यशोदा मैया जर्जर हो गई है। इतना रुदन करती है कि यह जो नाला देख रहे हो, ये पानी नहीं है, ये समस्त ब्रजांगनाओं के नेत्रों के अश्रु हैं। यशोदा मैया के नेत्रों के अश्रु हैं ये। इसलिए जाओ। महाराज उद्धव जी जैसे ही प्रवेश किया कि महाराज इतना प्रेम भी कोई किसी से कर सकता है। अब तो जैसे ही आगे बढ़े नंद भवन की ओर गए हैं और नंद भवन में जाकर देखा तो नंद बाबा सीढ़ियों पर बैठे हैं और कृष्ण 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 कहते हुए अश्रुपात कर रहे हैं। बाबा बाबा, अरे लाला कन्हैया तू आएगो? अरे ना बाबा, मैं उद्धव बृहस्पति का शिष्य और आपके कन्हैया का मित्र हूँ। अरे भैया, मैंने तो सोची कि हमारा कन्हैया आए। उद्धव जी का स्वागत किया है और जैसे स्वागत किया और जैसे महाराज प्रवेश कराया है घर में, अब तो यशोदा मैया खाली पलना को झुला रही है। शिष्यों ने, महाराज गोप वालों ने बता दिया था कि नंद रानी यशोदा की जो श्रवण शक्ति है वो थोड़ा कमजोर हो गई है, थोड़ा अब ऊंचा सुनने लगी है। जब मैया से बात करो तो आप थोड़ा तेज बोलना, थोड़ा महाराज उच्च स्वर में बात करना। उद्धव कहते हैं ठीक है भैया। जैसे ही मैया को प्रणाम किया, मैया मैं उद्धव कन्हैया का मित्र बृहस्पति का शिष्य प्रणाम करता हूँ। इतना सुना, ए चुप, और कितनी बदनामी करवाओगे? कन्हैया कहते हैं दादा एक नाम और सही। वो क्या? बोले रणछोड़। अरे कोई हमें भगोड़ा कह देगा तो कोई बात नहीं। आज महाराज कालियावन को लेकर जैसे जरासंध आया तो महाराज मथुरा से भागे हैं और धौलपुर के आसपास महाराज दिव्य एक मुचकुंद नाम की गुफा है। मुचकुंद वहां पर विराजमान है और जैसे ही मुचकुंद को महाराज वरदान दिया है देवताओं ने कि तुमको जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। आज अपना पीतांबर श्री बिहारी जी ने मुचकुंद के ऊपर डाल दिया है। जैसी कालिया बनाया और देखा कि पीतांबर ओढ़कर सो रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पीतांबर उठाया महाराज, जैसे ही मुचकुंद की दृष्टि पड़ी और कालियावन जलकर भस्म हो गया। आज जैसे कन्हैया ने महाराज वहां से एक पर्वत पर चढ़े और आग लगवा दी थी और आग लगाकर समुद्र में कूदे हैं और दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण करवाया है। दिव्य द्वारकापुरी महाराज, सोने की द्वारकापुरी है। आइए, जिसका हमको इंतजार है, शादी में चलना है ना भैया, विवाह में चलना है कि नहीं? अब तो महाराज जैसे ही राजा बन गए हैं, द्वारकाधीश बन गए हैं, बोलिए द्वारकाधीश की जय। और जैसे ही अब तो भैया रेवती की पुत्री है रेवती, जिनका विवाह बलदाऊ दादा के साथ हुआ है। बड़ी बहू बड़े भाग्य। महाराज 5 वर्ष बड़ी है रेवती मैया। आज जब दाव जी का दर्शन करने जाओगे ना भैया, तो वहां पर आप जब दाव जी का दर्शन करेंगे ना, तो दाव जी तो दिव्य दर्शन दे रहे हैं
दाऊ जी इस प्रकार खड़े हैं और सामने उनकी तरफ मुंह करके रेवती मैया खड़ी हैं और ऐसे हाथ जोड़ रखे हैं। एक दिन सभी ग्वाल वाल कहने लगे, दाऊ भैया रेवती मैया बहुत बड़ी है, थोड़ी छोटी कर दो। जब महाराज ने छोटी करी तो महाराज इतनी छोटी है कि आज वो हाथ जोड़कर खड़ी है कि कब महाराज मूसल चला दे, कब हल चला दे, कोई पता नहीं। अब आती है हमारे कन्हैया के विवाह की बारी और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। प्रेम से कहिए श्री राधे, बोलो श्री वाले की, मोहन प्यारे की। आइए कथा में प्रवेश करें। राजा भीष्म को नामा विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचाभवन् पुत्रा कन्निका च वराननः। कुंदनपुर क्षेत्र है, वहां के राजा हैं भीष्म और उनके पुत्र हैं 5। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशु, रुक्माली और एक लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री है, नाम है रुक्मणी। नारद जी ने बचपन से ही रुक्मणी को दिव्य उपदेश दिया है। भगवान कृष्ण के प्रति ऐसा उपदेश दिया, ऐसी बड़ाई करी महाराज, वो तो बचपन से ही भगवान कृष्ण की दीवानी हो गई। अब जैसे युवा रुक्मी चाहता है कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूं, लेकिन पिताजी चाहते हैं मैं अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ करूं। अब तो महाराज बड़ी समस्या है गई, भैया चाहते हैं किसी और के साथ, पिताजी चाहते हैं किसी और के साथ, लेकिन रुक्मिणी मैया चाहती हैं वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो जैसे ही रुक्मिणी मैया कहती हैं भाभी देखो, नंद की भाभी के साथ बहुत बनती है, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगी लेकिन भाभी को सब कुछ बता देंगी। प्रेम से कहिए श्री राम। इसलिए भैया आज भाभी के पास आई हैं और भाभी को प्रणाम किया। भाभी मैं तो बचपन से ही द्वारकाधीश से प्रेम करती हूँ, लेकिन भैया है वो कहते हैं शिशुपाल से विवाह होगा, और इधर महाराज रुक्मी तो निमंत्रण भी दे आया, शिशुपाल से कह आया कि कल तेरा विवाह होगा, अपनी बारात लेकर आ जाना। इतना सुना महाराज, आज श्री रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरहि हरतो पापं, रूपं दिशां दृश्यमता मखिलात् लाभं, त्वय्यश्रुता विशति चित्तं पत्रपं मे। ऐसा दिव्य पत्र लिखा और पंडित जी को बुलाया है। उस पत्र में लिखा है, हे मेरे प्राणनाथ, मैंने नारद जी के द्वारा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतान्ते, मैंने बचपन से आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आपके बारे में बहुत सुना है, केवल सुना है देखा नहीं है, लेकिन मैंने बचपन से अपना हृदय आपको दे दिया है, अपना दिल आपको दे दिया है। इसलिए अब मेरा कल विवाह होने जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हरण कर ले जाए, और जब अब आप सोचेंगे कि हरण करके कैसे ले जाएं, तो आगे लिख रही हैं, पूर्वे धुरस्ती महती कुल देवी यात्रा। आप सोचेंगे कि हरण करके कैसे ले जाएं, तो हमारे यहाँ पर एक नियम है, जब कन्या का विवाह होता है उससे पूर्व गौरी पूजा करने के लिए जाती हैं। तो जब गौरी पूजा करने में जाऊं
अम्बे मैया का दर्शन करने में जाऊं, तब आप वहीं आ जाना और मैं वहीं पर आपका इंतजार करूंगी। पंडित जी के पत्र में लिखकर महाराज पंडित जी को बड़ी तीव्र गति से द्वारका के लिए भिजवा दिया। और जैसे ही पंडित जी महाराज पहुंचे, द्वारकाधीश को प्रणाम किया है और पत्र दिया है। पत्र सबको पढ़कर सुनाया। आज महाराज जैसे ही पत्र सुनाया तो कन्हैया भी कहते हैं, महाराज पंडित जी आप चिंता ना करें, जितना प्रेम उधर है उससे डबल प्रेम इधर भी है, इसलिए आप हमारे साथ ही चलो। पंडित जी को रथ में बिठाया है और चल पड़े। जैसे ही चले महाराज तो दाऊ दादा रास्ता में मिल गए। मार्ग में जब दाऊ दादा मिले, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब तो भैया से कैसे कहते हैं कि हम भैया शादी करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, दादा मैं तो बस अब यहीं तक जा रहा था कि एक कुंदनपुर के राजा है, थोड़ा वहां तक हुआ हूँ, कुंदनपुर की यात्रा करने जा रहा था। दाऊ दादा सब समझ गए। दाऊ दादा ने इशारा कर दिया सैनिकों से, महाराज अपनी वो अक्षौहिणी सेना लेकर तैयार हो गए। इधर कन्हैया पहुंचे हैं। जैसे ही कन्हैया पहुंचे, इधर रुक्मणी जी हाथ में थाल लेकर, पूजा का थाल, माला है, कुमकुम है, महाराज अक्षत है, जब लेकर गौरी पूजा करने के लिए चल रही थी, तभी महाराज हजारों सैनिकों की निगरानी में चल रही है। रुक्मी ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। कैसी? महाराज 10,000 सैनिक भाला लेकर आगे चल रहे हैं। 15,000 घोड़ों पर सवार होकर भाला लेकर चल रहे हैं। उसके पीछे हजारों हाथियों पर महाराज तीरंदाज चल रहे हैं। उसके पीछे महाराज रथों पर रथी महाराज उस पर आरूढ़ होकर रुक्मणी की निगरानी में चल रहे हैं। ऐसी दिव्य महाराज बड़ी व्यवस्था करी। अब कन्हैया ने जैसे प्रवेश किया और प्रवेश करते करते देखा कि रुक्मणी जी महाराज आज गौरी का पूजन कर रही हैं और वाम अंग फड़कने लगे। गौरी जी ने उनको एक इशारा दिया है कि उनकी माला टूटकर रुक्मणी जी की गोद में आ गई। मानो क्या, ये देव प्रतिमा ये इशारा देती है कि आप जिस काम से आए हो वो कार्य सफल होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही आज जब माला टूट कर गिरी है, मानो रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई हैं और बड़ी चिंतित भी हैं। देखा कि पंडित जी अभी तक नहीं आए। अब पंडित जी महाराज जैसे हाथ हिलाते हुए पहुंचे और पंडित जी की दृष्टि रुक्मणी मैया पे पड़ी, रुक्मणी की दृष्टि पंडित जी महाराज पे पड़ी और इशारों में कहा, महाराज क्या हुआ? पंडित जी थोड़ा मुस्कुराए गए। जैसे ही मुस्कुराए तो समझ गई कि महाराज चिट्ठी का क्या हुआ। जैसे ही पंडित जी कह रहे, महाराज चिट्ठी देने तो गए थे हम, लेकिन हम चिट्ठी सहित द्वारकाधीश को ही लेकर आए हैं। इतना सुना महाराज प्रसन्न हो गए। और जैसे ही प्रसन्न हुई, अब जब रथ से मंदिर से बाहर निकली तो कन्हैया का दिव्य दर्शन किया है। अब जब सभी सैनिकों ने कन्हैया का दर्शन किया, ऐसा कामदेव को भी मथने वाला दिव्य रूप धारण किया है आज कन्हैया ने। द्वारकाधीश ने ऐसा रूप धारण किया, ऐसा मोर पंख लगाया, जो आगे आगे हजारों सैनिक चल रहे थे। उन्होंने जब मोर पंख को देखा, देखो भैया कितना सुंदर मोर पंख है, उनकी दृष्टि मोर पंख पे पड़ी और कन्हैया आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी ने देखा, भैया देखो कन्हैया ने कुंडल कैसे पहन रखे हैं, द्वारकाधीश ने कुंडल कैसे पहन रखे हैं और कैसे झिलमिला रहे हैं। महाराज आधे तो वहीं पर मोहित हो गए और आगे चले तो महाराज जो रथों पे चल रहे थे रथी होकर, आज उन्होंने देखा द्वारकाधीश जब आए हैं उनका पक्षस्थल कैसा है। महाराज देखा कि दिव्य पहलवान जैसे दिख रहे हैं। महाराज सबको अपनी ओर आकर्षित करते हुए गौरी महाराज
गौरी के मंदिर पहुंचे हैं और रुक्मणी जी का हाथ अपने हाथ में लेकर रथ में बिठाया है और तो जास से चुड़लो अमर है। हो मोहे अपनी है दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। और शाम तेरी दीवानी हुई है, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई। रुक्मणी मैया गा रही है, यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे पति कभी हमारे पति रूप में बांके बिहारी आए तो आप भी बड़े भाव के साथ गाइए। ओ मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, ओ शाम तेरी दीवानी हुई है, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई है। हाँ दीवानी अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई है, अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी। शाम तेरी दीवानी हुई है, अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई है। क्या कह रही है कि मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा।
रसिया की चलिया की सजना की सैया 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 रसिया की चलिया की सजना की सैया। और मैं तो डॉके की बाकी बन गई और डॉका बन गई सभी माताएं बहनें एक एक करके आए और रुक्मणी और हमारे द्वारकाधीश का पूजन कर रहे हैं बड़े भाव के साथ में। और गाइए मेरे साथ में। नैनन में
ब्रज के आनंद की जय, रुक्मणी रमण भगवान की जय।